हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज भी हम अपनी लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जो डेफिनेशंस हम पढ़ रहे थे, लास्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी इंजरी की। हमने ये किया था इंजरी क्या होती है सब सेक्शन 14 तक, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 या क्लॉज 14 आप बोल लीजिए। आज हम कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम, और आज भी हम कुछ ऐसी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। डेफिनेशंस क्या, जो हम सीरियल वाइज ही पढ़ेंगे, बाकी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है हमारे और BNS का। तो चलिए चलते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 15, इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। ये डेफिनेशन है, पढ़ते हैं। द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। सीधी सी बात है। इलीगल का मतलब सारी वो चीज़ जो कि एक ऑफेंस है या जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिट की गई है, वो चीज़ें इलीगल होती है। और फर्निशेज ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, या जिस चीज़ से हमें सिविल एक्शन लिया जा सके, कुछ एक्ट करने से, वो चीज़ इलीगल होती है। सिंपल सी बात है। और लीगली बाउंड टू डू क्या होता है? एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वॉट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू ओमिट। ओमिट मतलब यही होगा कि जो भी आप लीगली बाउंड हो करने के और आपने नहीं किया, तो उसे क्या बोलेंगे? हम ओमिट बोल देंगे। और लीगली बाउंड टू डू मतलब आप एक लीगली बाउंड हो, मतलब आप बाध्य हो ये काम करने के। फॉर एग्जांपल, पुलिस का कर्तव्य है कि चोर को पकड़ना। सिंपल सी बात है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमारा आ जाता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 16, जज। जज की डेफिनेशन क्या बोलती है? जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज एंड इंक्लूड्स अ पर्सन। जज मतलब ऐसा पर्सन जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड हो एज अ जज। और इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है? हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल, अ डेफिनेटिव जजमेंट। जो भी एम्पावर्ड हो एक लीगल प्रोसीडिंग में सिविल या क्रिमिनल जजमेंट देने के, मतलब जो भी जजमेंट देने के ऑथराइज्ड हो, वो जज है। ठीक है। और अ जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव। एक तो जजमेंट देने के एम्पावर्ड हो, दूसरा और कोई ऐसा जजमेंट अगर जिसके खिलाफ अपील नहीं हुई तो डेफिनेटिव है। ये बात हम ध्यान रखेंगे। और अ जजमेंट विच इफ कंफर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेट। कोई और अथॉरिटी अगर उसे कंफर्म कर दे तो वो भी डेफिनेट हो जाए, डेफिनेटिव हो जाएगा। तो ये भी जज की उसमें आता है कि जज कौन कौन होंगे। सेकंड आ गया हमारा, हु इज वन ऑफ अ बॉडी और पर्सन्स, विच बॉडी ऑफ पर्सन्स इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। देखो, जो बेंच होती है हमारी, सिंगल बेंच होती है, डिवीजन बेंच होती है, कई बार 3 जज भी बैठते हैं, 4 जज भी बैठते हैं। तो ये बस फर्स्ट का एक्सटेंशन है, फर्स्ट पॉइंट का, कि मतलब एक से ज़्यादा अगर पर्सन भी वहाँ एक्ट कर रहे होंगे तो उन सबको हम जज मान लेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। A magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge। कोई ऐसा मैजिस्ट्रेट है जो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, अपने चार्ज को इन रिस्पेक्ट ऑफ, अगर वो कोई सेंटेंस टू फाइन, मतलब कोई सज़ा सुना रहा है जिसमें फाइन हो, इम्प्रिजमेंट हो, भले ही वो अपील के साथ हो या बिना अपील के सुन रहा हो, तो वो भी जज है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। ये है हमारी 17, लाइफ। लाइफ सॉरी सेक्शन 2 सब सेक्शन 17। लाइफ मीन्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बींग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। सिंपल जो हमने डेथ की पढ़ी थी कि डेथ ऑफ अ ह्यूमन बींग, इसमें वो है सिंपल की डेथ ऑफ सॉरी लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बींग। अब आ जाता है हमारा 18, लोकल लॉज। ये गाइस थोड़ा ना इंटरेस्टिंग है। लोकल लॉज मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब हर स्टेट के लोकल लॉज होते हैं। जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता भी होगा कि लोकल लॉज उन्हें पढ़ने पड़ते हैं। जैसे लोकल लॉज के एग्जांपल क्या होते हैं? जैसे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है, यूपी रेवेन्यू कोड, दिल्ली का दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। मतलब ये ऐसे लॉज होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट में एप्लीकेबल होते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में लगते हैं। जैसे जो राजस्थान कंट्रोल
और राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट होगा वो दिल्ली में रेंट को कंट्रोल नहीं करेगा या रेंट से रिलेटेड चीज़ों को नहीं करेगा, वो सिर्फ राजस्थान के लिए बना है। ऐसे यूपी रिवेन्यू कोड सिर्फ यूपी के लिए बना है, दिल्ली का डीएमसी एक्ट सिर्फ दिल्ली के लिए बना है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसेक्शन 19 क्या बोल रहा है हमारा, मैन मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। सिंपल सी बात है, मैन मतलब आदमी किसी भी एज का। सबसेक्शन 20 हमारा क्या कहता है, मंथ एंड ईयर। वेन एवर द वर्ड मंथ और द वर्ड ईयर इज यूज्ड, it is to be understood that the month or the year is to be recorded according to the ग्रीगोरियन कैलेंडर। सॉरी थोड़ा फंबल हो गया इसमें, ग्रीगोरियन कैलेंडर या सिंपल आप ये लगा लो। यहाँ इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, पहले ये ग्रीगोरियन कैलेंडर नहीं था, इसकी जगह पहले लिखा हुआ था आईपीसी में ब्रिटिश कैलेंडर। तो ग्रीगोरियन कैलेंडर को हम क्या बोलेंगे, सिंपल वो जनवरी फरवरी मार्च ये वाला, ठीक है। सबसेक्शन 21 मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। तो बेसिकली इसमें क्या कर दिया है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, सारी प्रॉपर्टी होगी हर तरीके की, एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ। मतलब इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी को मतलब इसमें से निकाल दिया है, बाकी सारी प्रॉपर्टी होंगी, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी को निकाल दिया, जैसे लैंड हो गया, थिंग्स अटैच टू द अर्थ हो गया, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। उनको छोड़ के सारी प्रॉपर्टी कौन सी होंगी, मूवेबल प्रॉपर्टी। और सिंपल एग्जांपल मूवेबल प्रॉपर्टी का, जैसे कि लैपटॉप जिसमें मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। सबसेक्शन 22 आ गया हमारा, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड importing the singular number include the plural number and the word importing the plural number include the singular number। देखो ज़्यादा ना इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप लोगों को देसी भाषा में एक बात समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि पूरी बीएनएस में कहीं भी अगर सिंगुलर नंबर लिखा है तो आप मान लीजिए कि उसमें प्लूरल इंक्लूड है, और अगर पूरी बीएनएस में कहीं प्लूरल नंबर लिखा है तो आप लोग मान लीजिए कि उसमें सिंगुलर इंक्लूड है। अनटिल अनलेस कहीं स्पेसिफिकली दिया है कि नहीं इसकी संख्या ये है वो है, तब तक हम मानेंगे सिंगुलर प्लूरल है, प्लूरल सिंगुलर है, सिंपल देसी भाषा में, ये बात ध्यान रखिएगा। आज हमने पढ़ा सबसेक्शन 22 तक, नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। और आप लोग अपने ओपिनियंस देते रहिए कि आप लोगों को कैसी लग रही है लेक्चर सीरीज़, क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच।